तो क्या आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हुई थी? तो इंडिगो तैयारी कर रही है यात्रियों को कुल 500 करोड़ रुपए देने की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। ये मुआवजा उन यात्रियों को मिलेगा जो 3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित हुए थे। इन दिनों उड़ानें रद्द हुई या फिर काफी देर से चली। कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रह गए। इंडिगो कुल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा देने वाली है। एयरलाइन ने बताया कि वो 3, 4 और 5 दिसंबर की सभी प्रभावित उड़ानों की पहचान कर रही है। जनवरी 2026 से यात्रियों से सीधे संपर्क किया जाएगा। इसके बाद रिफंड और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होगी। इंडिगो ने प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने का भरोसा भी दिया है। कंपनी ने कहा कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इंडिगो ने ये जानकारी एक्स पर दी। एयरलाइन ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया को सरल रखा जाएगा। जिन यात्रियों की उड़ानें प्रस्थान से 24 घंटे के भीतर रद्द हुई, उन्हें मुआवजा मिलेगा। उन यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो लंबे समय तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे। एयरलाइन ने कहा कि वो उन उड़ानों की पहचान कर रही है जिनमें यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसे सभी यात्रियों से जनवरी में संपर्क किया जाएगा और रिफंड जल्दी ही किया जाएगा। इंडिगो ने एक्स पर यह भी लिखा कि दिसंबर 2025 तक उनका प्राथमिक लक्ष्य सभी प्रभावित यात्रियों का रिफंड पूरा करना है। ज्यादातर रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बाकी रिफंड भी जल्दी ही भेज दिए जाएंगे। डाटा के मुताबिक सबसे बुरा दिन था 5 दिसंबर। इस दिन को कुल 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। 6 दिसंबर को 850, 7 दिसंबर को 650 और 8 दिसंबर को 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। पिछले साल की शुरुआत में सरकार ने नए उड़ान नियम घोषित किए थे। इन नियमों को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL कहा गया। इनका उद्देश्य पायलटों के काम के घंटे बेहतर करना था, लेकिन 1 नवंबर की समय सीमा आने पर इंडिगो तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप पहले उड़ानों में देरी हुई, बाद में कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। कारण था पायलटों की कमी। इस साल FDTL को 2 चरणों में लागू किया गया। दूसरा चरण 1 नवंबर से प्रभावी हुआ। नए नियमों में प्रावधान शामिल हैं कि पायलटों का साप्ताहिक अनिवार्य विश्राम समय 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया। हालांकि पायलट की निजी छुट्टी को इस अनिवार्य आराम में शामिल नहीं किया जाएगा। रात तक चलने वाली उड़ानों में पायलट की ड्यूटी 10 घंटे तक सीमित की गई। आधी रात से सुबह के बीच एक सप्ताह में अधिकतम 2 लैंडिंग की अनुमति दी गई। पायलटों की थकान पर तिमाही रिपोर्ट DGCA को देना अनिवार्य किया गया। एविएशन एक्सपर्ट्स और पायलट यूनियनों का कहना है कि इन नियमों से इंडिगो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। उन्होंने इसकी वजह लापरवाही और खराब योजना बताई। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने 4 दिसंबर को कहा था कि 2 साल का समय मिलने के बावजूद एयरलाइन ने पायलट्स की भर्ती रोक दी, नॉन पोचिंग समझौते किए, पायलटों की सैलरी फ्रीज रखी गई। ये सब कंट्रोल जैसा व्यवहार का हिस्सा था। ये दूरदर्शिता की कमी दिखाता है। एयर एशिया के पूर्व CFO विजय गोपालन ने भी इंडिगो को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नए नियमों को अपनाने में इंडिगो का रवैया बेहद ही लापरवाह रहा। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।